उन्हें पता है कि हमने तो भ्रष्टाचार किया है भैया, हमने तो 10,000 करोड़ ले लिए यमुना की सफाई के नाम पे, खर्चा तो हमने 1,000 करोड़ का भी नहीं किया, तो बाकी 9,000 करोड़ कहां गए? अब बताने पड़ेंगे। ना बताना पड़े इसके लिए रिपोर्ट को टेबल ही ना करो, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, दबा के बैठ जाओ, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर ये सब मेंशन होता है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिल्ली सरकार के बजट द्वारा एलोकेट किए गए, कितने पैसे सेंटर द्वारा इसको दिए गए, टोटल फंड इतना आ गया। अब इस फंड को इन्होंने किस किस स्कीम में लगाया, कितना कितना पैसा कहां कहां पे वितरण किया, और उससे वितरण करने के बाद कितना लाभ एंड यूजर यानी दिल्ली की जनता तक पहुंचा। वो कहते हैं ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वो हाल किया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों का, जहां पे कोई ऐसा अपना नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं, ऐसा एक भी डिपार्टमेंट केजरीवाल ने छोड़ा नहीं जहां पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं। सीएजी की रिपोर्ट 1, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 14 रिपोर्ट जो अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश नहीं की थी दिल्ली विधानसभा के पटल पर, वो 14 सीएजी रिपोर्ट अभी आने वाले विधानसभा सत्र में जो है वो बीजेपी की सरकार जो है दिल्ली में वो उसको पेश करने वाली है, और उसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे जो है, चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आइए इस तमाम मुद्दे पर और अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर आशीष हांडा मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आभार आपका अर्जुन जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, भविष्य तो अभी देखेंगे साथ में अरविंद केजरीवाल का क्या है, लेकिन सीएजी की वो रिपोर्ट जो बार बार विजेंद्र गुप्ता जब लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, बार बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये रिपोर्ट पेश करो पेश करो, और अब सरकार बन गई और अब वो रिपोर्ट पेश होने वाली है। क्या लग रहा है, ऐसा क्या हो सकता है उन रिपोर्ट्स में जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं? अर्जुन जी, आपको, आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिए, क्या कहते हैं कि आपकी परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ती। ठीक इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी द्वारा किए गए उनके कुकर्म, वो भले ही दिल्ली छोड़ दें मगर वो कुकर्म उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और क्यों छोड़ने चाहिए? क्योंकि जिस भोली भाली दिल्ली की जनता ने उनको विश्वास करके, उनकी बातों के अंदर आके, उनको अपना सच में बड़ा भाई बेटा समझते हुए वो प्रचंड बहुमत दिया, जहां एक बार 70 में से 67 सीट्स दी, दूसरी बार 70 में से 62 सीट्स दी, उन्होंने बदले में क्या किया? वो कहते हैं ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वो हाल किया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों का, जहां पे कोई ऐसा अपना नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं, ऐसा एक भी डिपार्टमेंट केजरीवाल ने छोड़ा नहीं जहां पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं। फिर चाहे आप हेल्थ ले लें, आप एजुकेशन ले लें, आप ट्रांसपोर्ट ले लें, कोई आप डिपार्टमेंट का नाम तो लीजिए, उसके अंदर भ्रष्टाचार किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। अच्छा, आपके जिन व्यूअर्स को शायद पता है या नहीं, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु डोंट नो, मैं बता दूं ये कैग रिपोर्ट होती क्या है। सीएजी, सेंट्रल ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट होती है। हम सब जानते हैं कि कंपनियों में ऑडिट होता है, इसी तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो ऑडिट होता है वो सेंट्रल एजेंसी करती है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार आपकी है, मान लीजिए अर्जुन जी आपकी सरकार है, आप ही का डिपार्टमेंट है और आप ही ने घपला किया और आप ही की एजेंसी उसकी जांच करे, तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ करता था कि सोनिया गांधी ने, सोनिया गांधी की अनुमति से, सोनिया गांधी की सलाह से, सोनिया गांधी के वोट से सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया। तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी। इसलिए अब रूल ये कहता है कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑडिट है वो सेंट्रल ऑडिट एजेंसी करेगी, और सबसे बड़ी है सीएजी, सेंट्रल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये मैंडेटरी है कि हर डिपार्टमेंट को सरकार के साल में एक बार ये ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। लेकिन आपके दर्शकों को ये भी जान के हैरानी होगी कि ये जो ऑडिट अभी रिपोर्ट्स टेबल होनी है, ये ऑडिट रिपोर्ट्स 2022 से दिल्ली सरकार को सौंपी जा चुकी है, 2022 से, और अभी तक इन्होंने इसको टेबल नहीं किया, जबकि ये टेबल करना कंपलसरी और मैंडेटरी होता है, जिसके लिए इनको एलजी साहब ने कई चिट्ठियां लिख दी। बीजेपी जो ऑपोजिशन पार्टी थी उन्होंने कई बार धरने दे दिए, चीफ सेक्रेटरी ने कितनी बार इनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, ऑर्डर भी दे दिए, लेकिन इन्होंने इसको टेबल नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब वो समझना भी जरूरी है कि भाई टेबल जब इतनी बार सब कह रहे हैं कर दो कर दो कर दो, तो कर देते, दिक्कत क्या थी? अरे दिक्कत ही दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि अगर इस रिपोर्ट को टेबल कर देते तो उनकी धोती खुल जाती। दिक्कत यह थी कि उनकी सच्चाई सामने आ जाती, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर यह सब मेंशन होता है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को
कितने पैसे दिल्ली सरकार के बजट द्वारा एलोकेट किए गए, कितने पैसे सेंटर द्वारा इसको दिए गए, टोटल फंड इतना आ गया। अब इस फंड को इन्होंने किस किस स्कीम में लगाया, कितना कितना पैसा कहां कहां पे वितरण किया, और उससे वितरण करने के बाद कितना लाभ एंड यूजर यानी दिल्ली की जनता तक पहुंचा। यानी किसी भी डिपार्टमेंट का टोटल अगर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन अगर माना जाए तो वो सीएजी रिपोर्ट होती है। और उन्हें अंदर से पता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। उन्हें पता है कि हमने तो भ्रष्टाचार किया है भैया, हमने तो 10,000 करोड़ ले लिए यमुना की सफाई के नाम पे, खर्चा तो हमने 1,000 करोड़ का भी नहीं किया, तो बाकी 9,000 करोड़ कहां गए अब बताने पड़ेंगे। ना बताना पड़े इसके लिए रिपोर्ट को टेबल ही ना करो, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, दबा के बैठ जाओ। लेकिन बकरे की मां भी कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल कभी तो काबू में आएगी। अब वही हाल हुआ अरविंद केजरीवाल सरकार का कि जब ना ताज रहा ना तख्त रहा, तो ऐसे में अब दिल्ली में भाजपा सरकार आते ही वो सारी रिपोर्ट्स टेबल कर दी जाएंगी। और ये कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है जो अरविंद केजरीवाल एंड टीम चिल्लाने वाली है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये करना ही होता है और ये किया ही जाएगा। बाकी उसमें जो सच्चाई निकल के आएगी उसका अंदेशा दिल्ली वालों को भी है और उसका यकीन अरविंद केजरीवाल को भी है कि उनके सारे काले पोथे, उनके सारे काले करतूते, उनके सारे बिगड़े काम जो उन्होंने दिल्ली वालों के पैसों को लूटने के लिए किए वो सब उजागर हो जाएंगे। इसका उनको डर सता रहा है और उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन सच तो सामने आएगा। वेंडेटा पॉलिटिक्स की आपने बात की, लेकिन जले पर नमक तो जो है वो बीजेपी भी छिड़कने का काम कर रही है। अभी ओथ हुई भी नहीं थी और रेखा गुप्ता घर से निकल रही थी और मीडिया बंधुओं ने पूछा तो कहा शीश महल मैं तो खैर नहीं रहूंगी लेकिन म्यूजियम बना दूंगी उसको। तो ये तो जले पे नमक छिड़का ही जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिएगा, इसको आप कह सकते हैं जले पे नमक छिड़कना, क्योंकि मैंने कहा ना पर्सपेक्टिव पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे लिए आधा गिलास भरा, आपके लिए आधा गिलास खाली भी हो सकता है और दोनों सत्य हैं। ठीक इसी तरीके से मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आने से पहले, रिजल्ट आने से भी पहले मोदी जी ने मंच से यह डिक्लेयर कर दिया था कि अगर दिल्ली में भाजपा सरकार बनती है तो हमारा सीएम उस शीश महल में नहीं रहेगा। तो रेखा जी ने कोई नई बात नहीं कही, रेखा जी ने मोदी की कही हुई बात पे ही मोहर लगाई, जो उनके लिए जरूरी भी है और उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि मोदी सर्वे सर्वा है, हम सबको पता है, तो इसलिए उनकी बात को तो टाल नहीं सकते। दूसरी बात, जहां तक म्यूजियम बनाने की बात, आप सोचिएगा कोविड के उन मुश्किल टाइम के अंदर जब दिल्ली वालों के पास नौकरी नहीं थी, खाने को पैसा नहीं था, पहनने को मास्क नहीं था, सांस लेने को ऑक्सीजन नहीं थी, लगाने को वैक्सीन नहीं थी, इलाज कराने को अस्पताल में बेड नहीं था, उस टाइम पे बेशर्मी से भरा ये अरविंद केजरीवाल का गैंग शीश महल बना रहा था। 55 करोड़ का अपने आशियाना महल बना रहा था। तो वो दिल्ली वालों की हार्ड अर्न्ड मनी से बनाया हुआ वो महल क्यों नहीं दिल्ली वालों को सामने आना चाहिए, उनके देखने के लिए खोलना चाहिए कि देखिएगा ये होती है बेशर्मी की इंतहा, ये होती है निर्लज्जता की पराकाष्ठा। क्यों नहीं उनको ये देखने को अवसर मिलना चाहिए? मैं तो कहूंगा जरूर मिलना चाहिए। और जैसे ही वो म्यूजियम बने आपको और मुझे दोनों को वहां जाना चाहिए और फिर वहां से लाइव पॉडकास्ट करते हुए अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इसको जले पे नमक छिड़कना नहीं कहते, इसको तो कहते हैं कि भैया अपनी करनी अपने सामने तो आएगी ही आएगी, और निश्चिंत रहिएगा ऐसा होगा जरूर, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल, आपने कह दिया है कि जब खुलेगा तो वहां से पॉडकास्ट करेंगे। खैर जिस दिन खुलासा हुआ उस दिन भी मैं गया था, वो तो अंदर जाने नहीं दिया, एंटर ही नहीं होने दिया था, क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है ना। अभी वो सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए अभी उसमें मीडिया की इंटरफेरेंस वो नहीं अलाउ कर सकते। बट वंस द इंक्वायरी इज ओवर, उसके बाद डेफिनेटली आप और मैं दोनों वहां जाएंगे और देख के आएंगे वो कैसे वाला पॉट है बटनों वाला और वो कैसे वाले पर्दे हैं, जरूर देख के आएंगे।